नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन क्लीन का कौन सा नया प्लान लॉन्च कर दिया है? बंगाल में बीएलओ की मौत पर बवाल, यूपी में डिटेंशन सेंटर पर कोहराम, ममता, राहुल, अखिलेश क्या करके मानेंगे? अब इसके बारे में सुनिए। आजकल फिर से इंडी गठबंधन ने एसआईआर को लेकर गदर काटा हुआ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सबको फिर एसआईआर दिखने लगा है, जबकि इस मुद्दे को उठाकर ये नरेंद्र मोदी से बिहार में बुरी तरह पिट चुके हैं, फिर भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एसआईआर अब देश के कई राज्यों में हो रहा है, इस पर किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कैसे एसआईआर करने वाले बीएलओ की मौत पर पॉलिटिक्स की जा रही है, आज देश देख रहा है। भाई कांग्रेस कह रही है कि बीएलओ की कनपट्टी पे कट्टा रखकर एसआईआर करवाया जा रहा है। हो कनपट्टी पे कट्टा, वीडियो है इनके पास कट्टा दिखाते हुए। जितने बीएलओ की मौत हुई उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो कांग्रेस कह रही है। अखिलेश यादव बीएलओ की मौत पर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर नहीं रोका तो बीजेपी की नींव हिला देंगे। एसआईआर के जरिए बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, यानी इंडी गठबंधन फुल ऑन एसआईआर के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ है। वो एसआईआर जिसका मकसद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, देश में पहली बार भी नहीं हो रहा। बिहार में हुआ तो ये लोग बोले इतना जल्दी 2 महीने में करने की क्या जरूरत थी, थोड़ा टाइम लेके करते। अब बंगाल में टाइम लेके हो रहा है तो उसमें भी रो रहे हैं, यूपी में तो और टाइम लेके हो रहा है तो उसमें भी रो रहे हैं। करे एसआईआर क्यों हो रहा है? इंडी गठबंधन एसआईआर पर हंगामा मचाता रह गया और उधर एक दूसरा शुद्धिकरण अभियान शुरू हो गया है। आधार कार्ड की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। देश में करोड़ों लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए, यानी अब हर विभाग में सफाई अभियान चल रहा है। एसआईआर के साथ साथ आप यह भी देखिए यूपी में क्या गजब हो रहा है। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। सीएम योगी ने हर जिले में डिटेंशन सेंटर खोलने का निर्देश दिया है। डिटेंशन सेंटर से अवैध घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। इन सारे जबरदस्त एक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे यह क्लियर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश में सफाई के लिए अब 5th गियर लगा दिया है बॉस। लेकिन वो 5th गियर लगाए हैं, यहां लोग आगे हाथ खड़ा करके, हाथ जो है वो फैला के खड़े हो गए, गाड़ी रोकेंगे, नहीं चलने देंगे शुद्धिकरण का काम। क्या पॉलिटिक्स हो रही है, उस घमासान का एक ट्रेलर देखिए, फिर सब विस्तार से बताता हूं। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? एसआईआर की प्रोसेस वहां हुई, वो सही हुआ। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 लाख जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। कांग्रेस और राहुल गांधी का हाल यह है कि लोग वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अभी 2 हफ्ते पहले ही बिहार में जबरदस्त हार हुई, इन पे कोई असर पड़ा? कुछ नहीं। आज भोपाल में यूथ कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर भयंकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कहां? भोपाल में। पुलिस ने प्रोटेस्ट को देखते हुए बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, लेकिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बोले ना, हम बैरिकेडिंग पर चढ़ जाएंगे, वहीं से नारेबाजी कर देंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस के काफी समझाने के बाद जब नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी कर दिया कि आओ थोड़ा लाठी दें। पुलिस के लाठी चार्ज के बाद वहां भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे। इन पोस्टर्स में बीजेपी को पायरेट्स ऑफ इलेक्शन बताया गया। एक पोस्टर में बीजेपी को गैंग्स ऑफ वोट चोरी बता दिया गया। इसी तरह से पोस्टर ये लोग खेलते रहते। लखनऊ में भी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर नारेबाजी की। यहां भी यूथ कांग्रेस और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। सोचिए, इन लोगों को बिहार की हार की समीक्षा करने के लिए बैठना था, ये पोस्टर खेल रहे हैं। जब वोट चोरी का ही बहाना मिला हुआ है तो फिर समीक्षा कौन बात की करनी है फिर इनके लिए? कांग्रेस के मुताबिक एसआईआर के जरिए बीजेपी वोट चोरी कर रही। लेकिन आप देखिए कि जब इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केरल, बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला पता है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके तर्कों के हिसाब से चुनाव आयोग को एसआईआर कराने की पावर ही नहीं है। यह रोजाना होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर कोई प्रक्रिया पारदर्शी है तो चुनाव आयोग उसे अपनाएगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आधार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अगर किसी को राशन के लिए आधार दिया गया तो क्या उसे मतदाता भी बना देंगे क्या?
मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ोसी देश से आता है, मजदूर के तौर पे काम करता है, तो क्या उसे मतदान करने की अनुमति मिल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ, तो यह वजह ईसी के फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती। वोटर लिस्ट से मृत लोगों का नाम हटाना जरूरी है और इसके जो लिस्ट बनती है वो सार्वजनिक होती है। इससे पहले बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार में लाखों लोगों के नाम हटाने की बात की गई। इसका जमीन पर कोई असर नहीं दिखा। किसी भी वोटर ने शिकायत नहीं दर्ज कराई कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट में इनका एजेंडा फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा भाई लाखों लोगों के नाम काट दिए बिहार में, कहां प्रदर्शन हुआ? लाखों लोगों में से 1000 लोग तो आएंगे भाई, 10,000 लोग तो आएंगे कि सर देखिए मेरे साथ गलत हुआ है। सब सुत गए, कोई नहीं आया। अरे झूठे ये सब हंगामा चल रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में सही तरीके से की गई। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद अब इंडी गठबंधन बीएलओ का मुद्दा उठाने लग गया, बूथ लेवल ऑफिसर का। ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी बीएलओ की मौत पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार बता रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी वोटर्स के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा है कि आखिर में बीएलओ आत्महत्या कर ले रहा है। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। अच्छा, राहुल गांधी ये नहीं सोचते हैं कि वो बोल देंगे और पब्लिक मान जाएगी। आप ये माहौल बना रहे हैं कि भाई देखिए बीएलओ पे प्रेशर है कि गरीब का, दलित का मत बनाओ, तुम वोटर लिस्ट से नाम काट दो। गरीब को अपना नहीं दिखेगा नाम उसमें। आप बोल दीजिएगा तो मान जाएगा, कौवा के पीछे दौड़ जाएगा, कान नहीं चेक करेगा गरीब। यही आरोप लोग बिहार में भी लगाए थे, जनता को भड़काने की कोशिश किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं पाई, तो अब कांग्रेस कह रही है कि एसआईआर कराने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? आराम से टाइम लेकर करवाना चाहिए था, जितना टाइम इन्होंने लिया 70 साल, किसी को शौचालय देने में, किसी का पक्का घर देने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। आराम से तो चल रहे थे ये लोग, इतना आराम से चले कि पब्लिक ने कहा कि तुम आराम ही करो, फिर काम करने दो मोदी को। बीएलओ की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर क्यों एसआईआर करवाया जा रहा है? सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है बिहार में क्या हुआ। बच्चा बच्चा ये जानता है कि एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 बीएलओ की मौत हुई है, ये दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम लेके करा लीजिए एसआईआर। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? सवाल इस बात का है। पहले तो कह रहे हैं एसआईआर से वोट चोरी हो रही है, फिर मैडम कह रही हैं कि इतनी जल्दी क्या है, आराम से एसआईआर कराइए। तो एसआईआर कराना है कि नहीं कराना, पहले ये क्लियर किया। कह रही है कि बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी हो रहा है, तो फिर क्यों कह रही है कि आराम से एसआईआर करा लीजिए? ऐसे ही राहुल गांधी बोले थे बिहार चुनाव में कि बच्चा लोग उनके कान में जहां जा रहे हैं ना, बच्चा बच्चा आके बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। 200 सीट आ गई बीजेपी को बिहार। बच्चा सब मजा ले लिया कान में बोल के इनके। देखिए, राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी, ये सभी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप इस विरोध की सच्चाई देखिए कि बंगाल में किस तरह से वोटर लिस्ट की सफाई के आंकड़े आ रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में एसआईआर के दौरान अब तक करीब 14 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल के तौर पर पहचाने गए। ये वो मतदाता हैं जो या तो मृत हैं या गैर हाजिर हैं, डुप्लीकेट हैं या हमेशा के लिए कहीं चले गए। जैसे जैसे एसआईआर का डेटा कलेक्ट होगा, ऐसे मतदाताओं की संख्या बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा बंगाल में 26 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं कर रहे हैं। यानी अगर एसआईआर न ही हो रहा होता तो इन मतदाताओं के बारे में पता भी ना चलता, इनके नाम पर वोट देने का खेल चलता रहता। सुनिए इस पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने क्या कहा। भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया लागू कर दी है और प्रारंभिक तौर पर ऐसा समझ में आ रहा है कि 26 लाख वोटर ऐसे पकड़े गए हैं